आज आपको पढ़ाएंगे हम आर्टिकल, इसके रूल्स क्या हैं, ये किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल को उर्दू में क्या बोलते हैं? वे तनकीद। तो ये कौन कौन से हैं? ए, एन और दी। ये दो को इंडेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेफिनेट आर्टिकल। और ये दा को क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। तो ये तीनों का इस्तेमाल आपको समझाएंगे कि तीनों का इस्तेमाल किस तरह होता है। पहले आप देखते हैं ए और एन का इस्तेमाल। तो ए जो है, ए का यूज हम कहां करते हैं और एन का यूज हम कहां पे करते हैं। तो ए का यूज हम करते हैं सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आ का इस्तेमाल करते हैं जिसकी आवाज कॉन्सोनेंट, जिसकी आवाज क्या हो? कॉन्सोनेंट से शुरू हो, वावल से शुरू नहीं हो। किससे शुरू हो? कॉन्सोनेंट से शुरू हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसकी आवाज वावल ए ई आई ओ यू यानी अलिफ अलमदा या आयन इससे शुरू ना हो। उससे पहले हम क्या लगाएंगे? ए। उससे पहले क्या लगाएंगे? जैसे हाँ टेबल, क्या लफ्ज है? तो इसकी आवाज टी से शुरू हो रही है, टे से। तो इससे पहले क्या आएगा? आ टेबल। क्या आएगा? आ टेबल। टॉय, तो क्या आएगा? आ टॉय। ठीक है। पेन है, तो पेन से पहले क्या आ जाएगा? आ पेन। कैट है, तो कैट से पहले क्या आएगा? आ कैट। तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी आवाज कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसको क्या बोलते हैं? उससे पहले क्या लगाएंगे? ए लगेगा। और इसी तरह इसके बाद एन का इस्तेमाल कहाँ होगा? एन का मानी भी एक होता है, ए का मानी भी एक होता है, दोनों का मानी एक ही है, लेकिन इस्तेमाल इसका अलग अलग है। यहां पे एन उस वर्ड के साथ आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा जिसकी आवाज वावल से शुरू हो, जिसकी आवाज वावल आवाज शुरू हो, यानी अलिफ, उर्दू में अलिफ या एन या अलमदा से शुरू हो। उससे पहले क्या लगाते हैं? एन। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पे एग लिखता हूं, तो यहां पे क्या है? ये एन क्यों आया कि यहां पे आवाज अलग अंत से शुरू हो रही है। ये वावल लफ्ज लिखा हुआ, वावल साउंड है। आपने वावल वर्ड को नहीं देखना, लेटर को नहीं देखना, वावल साउंड होनी चाहिए उसको बोलते हुए। जैसे एग है, तो एग की आवाज कहां से शुरू हो रही है? अलिफ से, वावल साउंड से, इसलिए इससे पहले क्या आएगा? एग। इसी तरह लफ्ज है एल्बो, तो कहां से शुरू हो रही है? ए से, तो क्या आएगा? एन। एरोप्लेन, ये कहां से शुरू हो रही है? अलिफ से, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। इससे पहले क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो जिनकी आवाज वावल साउंड से शुरू हो और वो सिंगुलर हो, तो उससे पहले क्या आएगा? एन आएगा। एक चीज ध्यान में रखनी है, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि वो लगे हुए शुरू में वावल होता है, लेकिन उसकी आवाज साउंड जो होती है वावल नहीं होती, उसमें ख्याल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दो लफ्ज ऐसे लिखे हैं जिनकी स्टार्टिंग का जो लेटर है वो एच है। क्या है? एच है। अब दोनों में डिफरेंस आएगा कि ये वाला लफ्ज जो है ये इस कॉलम में जाएगा। क्यों? कि ये इसकी साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, हार्श। इसकी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये इससे पहले क्या लगेगा? आ। अगर यहाँ पे हार्सेस होता तो फिर आगे आना था, क्योंकि सिंगुलर के लिए यूज करते हैं एक। तो इसमें एच जो है साकन नहीं है, इसकी साउंड भी एच ही है, यानी हार्स, हे की आवाज दे रहा है, हार्स। क्या दे रहा है जी? और यहाँ पे भी शुरू लफ्ज जो हो रहा है वो एच से शुरू हो रहा है, लेकिन
इसकी जो आवाज है उसमें ये एच नहीं आएगा, ये साइलेंट है, ये इसको हम पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? तो एच साइलेंट हो गया, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? एन। इससे पहले क्या लगेगा? एन। तो ये इस कॉलम में आ गया, इसमें एन आर। इसी तरह एक और लफ्ज देखें कि लफ्ज है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है और ऑनेस्ट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि वो जेल में ये रखते हैं कि जो लफ्ज वावल से शुरू होगा उससे पहले एन लगा देते हैं और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उससे पहले आ लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, हमने इसकी साउंड को देखना है। क्या देखना है? साउंड को देखना है। तो इसकी साउंड देखिए, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये वावल की साउंड नहीं दे रहा, यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, यू से शुरू हो रहा है, तो जबकि वहां यहाँ पे ए अलिफ अलमदा या एन से आवाज शुरू नहीं हो रही, तो इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे? आ यूनिवर्सिटी। क्या लगाएंगे? आ यूनिवर्सिटी लगाएंगे। जबकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, जिस तरह आर में साइलेंट था यहाँ पे साइलेंट है। गो के ये लफ्ज जो है ऑनेस्ट, ये शुरू हो रहा है कैसे? कॉन्सोनेंट से। तो आपने आंखें बंद करके ऐसे नहीं लगाना कि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो गया इसलिए यहाँ पे ए लगा दे, नहीं। तो यहाँ पर आर इसलिए नहीं लगेगा कि एच साकिन है, इसकी आवाज अलिफ अलमदा से शुरू हो रही है, ऑनेस्ट। क्या शुरू हो रही है? ऑनेस्ट। तो इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन। एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो यहाँ पे आ और एन का आपको समझ आ गई है। ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ उससे पहले लगाते हैं। आप दोबारा रिपीट कर लें, आप उन सिंगुलर नाउन के साथ आएगा जिनकी आवाज कॉन्सोनेंट से शुरू हो, और एन उससे पहले आएगा जिनकी आवाज वावल से शुरू हो रही है। ये दोनों समझ आ गए? तो दाद का इस्तेमाल आपको कल बेटा बताएंगे। उसको उसका दूसरा नाम क्या है? उसको आर्टिकल कौन सा कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ तक समझ आ गई बात? इसको अच्छी तरह से इसको अपने याद कर लेना, लिख भी लेना। ठीक है, ओके।